चुनावी बिसात, कभी मजहब तो कभी जात। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में। जब जब आक्रांताओं के खिलाफ वहां के लोग खड़े होंगे, उनको आतंकवादी कहा जाएगा। कंपेयर भगत सिंह विद हमास टेररिस्ट। No, भगत सिंह ने किन औरतों को मारा था? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने भगत सिंह से कैसे भगत सिंह को क्या कहा? भगत सिंह जी को क्या कहा? ये तो बड़ी बात कहते हो भाई। आंखों में आंख डाल के बात कीजिए। मैं गजनवी के समर्थक हूं कि आंखों में आंख नहीं डाल के बात। भारत का भविष्य भगवाई होगा, कह रहा हूं। भारत का भविष्य तिरंगा होगा, भगवा नहीं होगा। अगर नहीं बोलने दे रहे तो मैं वहां जाकर बैठूंगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज की टक्कर में आज बात होगी चुनावी बिसात की, कभी धर्म तो कभी जात। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों के दौर का यह फॉर्मूला आपने कई बार सुना होगा, बार बार सुना होगा। लेकिन सवाल है कि डिवाइड एंड रूल वाला यह टूल क्या आज भी इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास का, लेकिन इसका आभास भारत में भी साफ तौर पर दिख रहा है। हमास के नाम पर ताली पीटने वाले मैदान में कूद चुके हैं, फिलिस्तीन के नाम पर 2 मिनट का मौन धारण किया जा रहा है और बीजेपी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग हमास वाले वीडियो को भेज रहे हैं। यानी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस खुलकर तुष्टीकरण का खेल खेल रही है, जो उसने कर्नाटक में किया था। लेकिन मुद्दा सिर्फ तुष्टीकरण का नहीं है, जातियों के नाम पर भी बंटवारे की चाल चली जा रही है। श्री रामचरितमानस से लेकर हिंदुत्व तक को कोसने का एक बड़ा एजेंडा इस देश में चल रहा है। दलितों को हिंदुओं से अलग दिखाने की कोशिश खूब हो रही है बीते 1 साल के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वोट की खातिर सामाजिक एकता और देश हित को दांव पर लगा दिया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, चुनावी बिसात, कभी मजहब तो कभी जात। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में। युद्ध इजराइल हमास में, सियासत हिंदुस्तान में। हमास आतंकवादी कैसे हो गया? किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती होगा तो उसको रोकने के लिए वो अपने मुल्क के बचाव के लिए जरूर काम करेगा। वो तुष्टीकरण नहीं है। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर। हमास इजराइल की लड़ाई भारत में वोट बैंक पर आई। कि हिंदू वोट आपसे छटक न जाए, भाग न जाए। आप कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, कि आपकी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ है। क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो तुम पैसों का इल्जाम लगाते हो मुझ पर। गाजा के नाम पर तुष्टीकरण ब्रिगेड काम पर। कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता कभी दिखाई नहीं देता। गाजा पे इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बाल बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जब कोई नई मुद्दा मिलता है तो इस नए ध्रुवीकरण की तलाश में रहते हैं। चुनाव का एजेंडा बांटो और राज करो फंडा। एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है। राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में खुलेआम जाति के आधार पर गणना कराकर हिंदुओं में भेद डालने की कोशिश षड्यंत्र की नीति अपनाई गई। कितना घिनौना हो गया। चुनावी बिसात, कभी मजहब कभी जात।
तो जनता जनार्दन के बीच होगी आज इस सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा। सबसे पहले तो जनता जनार्दन, आपका अभिनंदन, आपके लिए जोरदार तालियां। मेरे साथ हैं स्वामी दीपांकर, आध्यात्मिक धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के आइडियोलॉग, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी जी हैं, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़ेंगे, लगता है थोड़ी देर हो गई है, शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनका भी अभिनंदन है। आ गए हैं लगता है पूनावाला जी, ये क्या डाल के आए हैं महाराज? सांस लेने दीजिए मुझे 1 मिनट। अब तो मैं स्टूडियो में आ चुका हूं, मैं दिल्ली से आ रहा हूं और दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। कम से कम इस स्टूडियो में तो इतना प्रदूषण नहीं है, परंतु दिल्ली में 700 AQI है, वहां पर वायु प्रदूषण है महाराज। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सियासी सांप्रदायिक प्रदूषण के भी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। चलिए, तो आधा मास्क लेकर आए हो, चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर शहजाद पूनावाला मेरे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, स्वामी दीपांकर हैं, विवेक श्रीवास्तव है, शादाब चौहान है और साजिद रशीदी हैं। मैं सवाल शुरुआत करता हूं विवेक श्रीवास्तव आपसे, और 50 सेकंड आपके। मेरा निवेदन है सब अपनी अपनी टर्न पे बोले, जिससे चर्चा व्यापक हो और लाखों करोड़ों दर्शकों तक जाए। क्या आपको लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, लेकिन एक तरफ तो आप पैलेस्टाइन से लेके हिंदुस्तान तक एका करवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं का बंटवारा करना चाहते हैं, और यह आरोप बार बार विपक्षी दलों पर लग रहा है, बताइए। देखिए, पहली चीज ऐसी है कि ये एक जो काल्पनिक कास्ट प्रॉब्लम को कह रही है भारतीय जनता पार्टी, गलत है। जातिवाद इस मुल्क की समस्या आज से नहीं, सैकड़ों सालों से रही है, इसको मानना पड़ेगा। कास्ट एट्रोसिटीज हुई हैं, दलितों को दबाया गया है, बैकवर्डों को दबाया गया है, और इसी वजह से रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, जिसके खिलाफ धीरे धीरे एक मुहिम भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है कि पहले हम बताएंगे लोगों को कि साहब कास्ट की प्रॉब्लम थी ही नहीं, है ही नहीं, हिंदू तो एक है, कोई समस्या थी ही नहीं, इसलिए धीरे धीरे करके आरक्षण को हटाओ। यह इनकी एक निर्णय है, इनकी एक स्ट्रेटजी है जिसके हम खिलाफ हैं। हमें कास्ट को हटाना है। मैंने जो सवाल पूछा था, आपके 50 सेकंड कंप्लीट हो गए, लेकिन उस सवाल का उत्तर नहीं आया कि एक तरफ तो आप एका करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप बंटवारा करना चाहते हैं, यानी 80 में बंटवारा, 20 तो है हमारा। बिल्कुल नहीं, 80 में कोई बंटवारा नहीं। 80 तभी साथ होंगे जब जो दलित है वो भी उठ करके जनरल कैटेगरी के बराबर आ जाएगा जी, तो वेलफेयर करें हम उनका। ठीक है, शहजाद पूनावाला वो कह रहे हैं कि हम वेलफेयर करना चाहते हैं और आप जो है वो सांप्रदायिकरण करना चाहते हैं। इनका काम वेलफेयर है, आपका काम कम्युनल एजेंडा चलाना है। देखिए, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, मतलब कि बांटो और राज करो, और ये जो नए अंग्रेज है जो उनकी विरासत लेकर घूम रहे हैं, वो हिंदुओं को बांटो और मुस्लिम वोट बैंक को एक करो और साथ दो। इनसे पूछे सांप्रदायिक एजेंडे की बात करते हैं। मैं 3 या 4 उदाहरण देना चाहता हूं और विवेक श्रीवास्तव जी एक एक करके बताए। विवेक श्रीवास्तव जी, यहाँ पर बैठे हुए एक व्यक्ति है साजिद रशीदी, उनका बयान सुनाना चाहता हूँ। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गजनवी को लोग कहते हैं कि साहब गजनवी ने जो है सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है, जबकि हिस्ट्री ये है कि वहाँ के लोगों ने आकर उनको बताया, वहाँ की सारी कैफियत बताई कि मंदिर में आस्था के नाम पर क्या हो रहा है, देवी देवताओं के नाम पर क्या हो रहा है, वहाँ लड़कियों को कैसे जो है। सोमनाथ मंदिर गजनवी ने इसलिए तोड़ा क्योंकि वहां पर देवी देवताओं के साथ क्या हो रहा है वो जाकर गजनवी को बताया गया। क्या यह बयान सांप्रदायिक है या यह बयान सेकुलर है? पूरी बात हो जाने दीजिए। दूसरा, शादाब चौहान, जज साहेब ये एरिया को सील कर दीजिए क्योंकि हो सकता है रास्ते में ये जो डिवाइडर है इसको शिवलिंग बोला जाएगा। सांप्रदायिक या सेक्युलर ये बयान? और तीसरी बात देखिए, ये कह रहे हैं ना जातियों के बारे में, 1979 में मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने के लिए हमने कहा, मंडल कमीशन रिपोर्ट बनी। 1980 में किसकी सरकार थी? इंदिरा जी। अपोज किया, एक सेकंड, 1980 में अपोज किया, बीच में मत बोलिए, जनता पार्टी की सरकार, उसी ने बनाया मंडल कमीशन और उसी ने रिपोर्ट दिया। बिल्कुल थे, अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री थे, आपको पता नहीं है क्या? दूसरी बात, 80 में विरोध किया इंदिरा जी ने, 84 में राजीव गांधी की सरकार आई, विरोध किया, 1990 में राजीव गांधी ने खड़े होकर कहा न जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। आज इनका नारा है जात पर और पात पर वोट मिलेगा बांट कर, यही इनका नारा है। ओबीसी मंडल कमीशन का रिपोर्ट का क्यों उन्होंने विरोध किया, बताइए एक बार। दूसरी बात बता दीजिए कि क्या राहुल गांधी का परिवार गलत था? आप गलत थे और आज आप लोग सही हैं। तीसरी बात, एक सेकंड पूरी हो जाने दीजिए।
हमारे गठबंधन के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, जो ओबीसी समाज से आते हैं। इंडी गठबंधन का कौन है? हम तो देश का प्रधानमंत्री ओबीसी बना रहे हैं, आप बताइए किसको बना रहे हैं? ठीक है, ओके, जवाब